हेमंत सोरेन वो खुद होश में नहीं है। कभी रैली करते हैं, कभी बोलते हैं हम ये लागू करेंगे, कभी बोलते हैं 60-40, और 60-40 को कभी डिफाइन करता ही नहीं है ये चीज़ क्या है। और आप देख सकते हैं और भी देखेंगे कि इरफान अंसारी जैसे है, रणधीर सिंह है, इन लोग पार्लियामेंट, ये लोग मानसिक संतुलन खो चुका है कम्प्लीटली। ये लोग कैसा बात करता है, आप एक आम पब्लिक के कान में नहीं ले सकता है। आज का जो मुख्य मांग क्या है? हमारा यही मांग है 1932 का खतियान लागू कीजिए, 100% यहाँ के युवाओं को नौकरी दीजिए, यह ठगी मत करिए। झारखंड में वही राज करेगा जो खतियानी 1932 का बात करेगा, वही राज करेगा यहाँ। हमारा ये कोई अनाथ आश्रम नहीं खुला। हम बिहार में फॉर्म भरते हैं, मध्य प्रदेश में फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पे वहाँ का आवासी लोग जो वहाँ के मूल निवासी हैं वही वहाँ फॉर्म भर कर सकते हैं। हमारी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 40% ओपन कर दिया गया है। अगर आपको ओपन ही कर देना है तो पूरे विश्व को इन्वाइट कर दीजिए। हमें राज्य अलग करके क्या फायदा हुआ है? आप होश में नहीं है, किस तरह आप राज्य चला रहे हैं पता नहीं, आपको कब होश आएगा, आप किस बहकावे में है पता नहीं, आप अपनों को ठग रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे? वक्त आ गया है, ईंट से ईंट बजा के सरकार बदल देंगे हम। तो क्या लगता है झारखंड की रोजगार की दुर्दशा कुछ इस लायक है जो 3 सालों से कुछ नहीं आई है? तो नियोजन नीति जब तक नहीं बन के आता तब तो रोजगार का कोई सृजन तो होगा नहीं, तो इस पर क्या बोलना चाहिए? क्या कर सकते हैं? जब हमारा 60 ही मिलेगा, 40 बाहर से भर देगा। हम अपने बहनों को बताना चाहते हैं जो बीएड किए हुए हैं या जो मास्टर डिग्री जो नेट पास किए हुए हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप इस विरोध में अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो 40% जो है वो दिल्ली का आके लेगा और कहीं का। आप लोग सभी युवाओं से मैं निवेदन करता हूं कि आप बाहर निकले। आप सोचते हैं कि हम पढ़ के ले लेंगे, इतना यहाँ जुगाड़ है, जेपीएससी जैसे एग्जाम में सेटिंग होता है और बाहरी आदमी यहाँ आके नौकरी लेता है। जब तक आप लड़ के 1932 लागू नहीं कराते हैं, बाहर का आदमी नहीं आना बंद होगा, वो फिल्टर नहीं होगा और अंततः आपके बच्चे जो हैं वो बाहर के अधिकारी बनेंगे और आपके बच्चे उनके जूता साफ करेंगे, उनके गाड़ी साफ करेंगे, उनके यहाँ नौकर के काम करेंगे। आप कभी मालिक बन ही नहीं सकते हैं। जिसके लिए झारखंड अलग हुआ है वो कभी संभव हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जेपीएससी का ले लीजिए, आज तक 3-4 सारे फॉर्म जो भरे हैं 3-4 बार वो टोटल का टोटल कैंसिल हो गया है। और ये खेल कर रहा है हेमंत सोरेन जो है, या इनके देखिए, इनके विधानसभा के बाहर निकलते हैं रणधीर सिंह तो कभी बोलते हैं इरफान अंसारी हिजड़ा है। एक विधायक का ये लैंग्वेज है, इरफान अंसारी उसको लोंडा बोलता है। ये लोग पूरा कंप्लीटली मानसिक संतुलन खो चुका है। इनको झारखंड के युवाओं से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे सभी अभिभावक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इन लोगों को बाहर निकाल के फेंको। और जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे आपके बारे में नहीं सोचेंगे। ये लोग कभी झारखंड के बारे में सोच नहीं सकता है। ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। जिनके अपने पिताजी शिबू सोरेन जिसने झारखंड को लड़ के लिया, उनके बारे में नहीं सोच रहा है। ये अपने हित के बारे में सोच रहा है, सिर्फ कमाई देख रहा है। बाहर का आदमी आके कुछ से कुछ बोलता है, यहाँ एमएलए बन जाता है, यहाँ अपना भतीजा को घुसाता है, लेकिन यहाँ का युवा चप्पल जूता साफ करेगा, इनके जूते साफ करेंगे, उनके गाड़ी साफ करेंगे, उनके बावर्ची बनेंगे, लेकिन कभी यहाँ अधिकारी नहीं बन सकता है। और इनके नीति भी दिन ब दिन और खराब होते जा रहा है। तो 60-40 नहीं चाहते तो कैसा चाहते हैं? बिल्कुल हमारा 100 में 100 है, जैसे और राज्यों में है उसी तरह हमको इसी राज्य में भी चाहिए, क्योंकि हम इस राज्य को लड़ के लिए हैं और इस राज्य में हमारा हक बनता है। हम यही चाहते हैं, हम अपने पूर्वजों को याद करें, बिरसा मुंडा को याद करें, सिद्धू कान्हू को याद करें। तो वो क्या दिन था, वो पत्ता पहनते थे, तीर धनुष लेके लड़ते थे, लेकिन उनकी सोच इतना आगे था कि हमारे राज्य के युवा को हम आगे ले जाएंगे। लेकिन ये आज पैंट शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, लेकिन ये अपने युवाओं को गड्ढा में धकेल रहा है और कभी आगे आने नहीं देगा। बस ये बाहरियों का डेवलपमेंट करेगा और कुछ नहीं हो सकता इनसे। जी भैया, आपसे फिर बातें करेंगे।